हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि उपाध्याय ऑनलाइन क्लासेस। एनवायरमेंटल साइंस का आज का भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। यस, एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में कैसे हो रहा है? इकोसिस्टम में हम भी हैं, एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। तो भी एनर्जी फ्लो तो सभी में हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो एनर्जी का फ्लो किस तरीके से होता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्हाट इज एनर्जी, है ना। आप सभी ने एनर्जी के बारे में तो सुना है। क्या सुना है? कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसे क्या कर सकते हैं? इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना बोलते हैं। और स्पेशली एनर्जी होती क्या है? इट इज कैपेसिटी टू डू अ वर्क, किसी काम को करने की क्षमता। और हम किसी वर्क को कब कर पाते हैं, हमें उसकी कैपेसिटी कैसे हमारे में आती है? वो कैपेसिटी हमें तब मिलती है व्हेन वी टेक फूड, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ फूड हमें वो एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो पाती है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और आपके एग्जाम में एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम आता है तो आपको क्या डायग्राम बनाना है और आपको किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी लेट किए हुए। यहाँ पे सबसे पहले बात बोली है कि भाई डेफिनेशन क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी टू डू अ वर्क, किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी, है ना। कोई भी वर्क हम जो करना चाहते हैं उसमें कितने हमें कितनी कैपेसिटी है वो चीज हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है व्हाट, कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। ओके, ये हिंदी में भी दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि मैम हिंदी में भी एनवायरमेंटल साइंस में समझाइए, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ही थ्योरेटिकल है और हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ पे बहुत प्रेजेंट है आपके सामने, एंड दोनों ही लैंग्वेज में है। तो आपको जो कंफर्टेबल होगा आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो व्हाट इज एनर्जी? इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी वर्क को करने की क्षमता। हम किसी टेबल को भी साइड करते हैं तो हमें उसमें एनर्जी लगानी पड़ती है, तभी वो टेबल एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाता है। इसका मतलब वहां पे भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वो हमारे में एनर्जी, इसका मतलब है तभी हम उस वर्क को कर पा रहे हैं। यदि हम में वो एनर्जी नहीं है, हम टायर्ड है, थके हुए हैं, हमें प्रॉपर तरीके से हम फूड इनटेक नहीं कर रहे, तो क्या होगा? वी कांट डू दैट वर्क, हम वो वर्क ही नहीं कर पाएंगे। और यू नो वेरी वेल कि कोई भी वर्क को करना है तो भाई एनर्जी की इंपॉर्टेंस तो है। तो यहाँ पे क्या बोला? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब यहाँ देखिए लिखा है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, अब कैसे होता है? तो यहाँ पर लिखा है नो एनर्जी ट्रांसफर इज 100% एफिशिएंट। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी का ट्रांसफर देखिए 100% तो नहीं होता। एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आप मिल्टन की बोतल, जो थर्मोसेट बोतल यूज करते हैं ना, क्यों यूज करते हैं? कि पानी उसमें खूब ठंडा रहे, या आप ठंडी के टाइम पे पानी उसमें गर्म डाल के रखते हैं कि आप वार्म वाटर पी सके। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हम गर्म पानी डालते हैं तो वो हमेशा ही गर्म रहे, 2 दिन तक, 3 दिन तक? ऐसा नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही रह पाता है। बिकॉज क्योंकि जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ उस बॉटल में जब पानी गया तो वो कंप्लीट 100% नहीं हुआ, कुछ एनर्जी क्या हो गई? आपकी बाहर की तरफ चली गई। दैट्स वाई वो एक टाइम के बाद, ठंडा पानी है तो गर्म हो जाएगा, गर्म पानी ठंडा हो जाएगा। ओके, तो एनर्जी का ट्रांसफर भी इसी तरीके से होता है। इकोसिस्टम में भी मैं बात करूं कि यदि मैंने आपको पढ़ा था इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम में एक साइकिल थी ना। वो साइकिल में सबसे पहले बात थी इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक जितने भी लिविंग थिंग्स थे और अबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स थे। ओके, तो फूड का ट्रांसफर मतलब एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा था? प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर में बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, देन डिकम्पोजर, एक ट्रांसफर चलता है ये। तो ये एनर्जी फ्लो भी है। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? प्रोड्यूसर की होगी। बट जब वो एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा होगा तो वो एनर्जी वहां कम हो जाएगी, उसके बाद और ऊपर जाएगा तो और कम हो जाएगी, है ना। तभी हम ट्रॉफिक लेवल पे भी वन लेवल किसका मानते हैं? प्रोड्यूसर का मानते हैं ना। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है
कि however no energy transfer is 100% efficient, some amount of energy converted into lower form of energy and thus cannot be recovered. Okay, ये बात सही है जिन्होंने बोली है। तो आप अभी हमने यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। Now, due to this reason, energy flow in an environment takes place only in one direction. Yes, एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वो एक वन डायरेक्शन में ही होता है। The energy cannot flow in reverse direction. रिवर्स डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है बच्चों। अब यहाँ पर यहाँ से स्टार्टिंग होगी रियलिटी की, जो हमें समझाना है इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में। फॉर मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे बढ़िया सोर्स क्या है? सन है, जो कि क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट में आता है। किस में आता है? अबायोटिक कंपोनेंट। और वी आर लिविंग थिंग्स, हम बायोटिक में आते हैं। प्रोड्यूसर आर बायोटिक। ओके, तो सबसे मेन सोर्स एनर्जी का क्या है? सन है। और यदि सन नहीं है तो ये सारी साइकिल गड़बड़ हो जाएंगी। ओके, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ये पूरी साइकिल्स गड़बड़ हो जाएंगी। कब गड़बड़ होगी? सन नहीं है तो मेन सोर्स आपके सामने क्या है? सो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। अब सन की कहानी तो आप जान गए कि सबसे मेन प्राइमरी सोर्स क्या है? हमारा सन है। लेकिन अब ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है? प्राइमरी प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड देन फिर डिकम्पोजर तक की कहानी आती है। यहाँ लिखा है इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इज नेचर्ड बाय एंड डिपेंडेंट अपॉन सन एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब मेन सोर्स क्या है? एक लाइफ को यदि देखी जाए, हम सब लोग की लाइफ जो चल रही है वो सन पे बेस्ड है सबसे पहले तो। अब क्या होगा? तो पहली चीज आती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जो करते हैं प्रोड्यूसर। मतलब अब प्रोड्यूसर्स को एनर्जी की जरूरत है और वो एनर्जी उनको सनलाइट से मिलेगी। तो अब क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे पहले होगी, क्योंकि हम क्या पढ़े? एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम पढ़े कि एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा? हम जानते हैं कि कोई भी प्लांट है तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। इन चीजों के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रेडी करता है। ओके, मतलब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई। अबव रिएक्शन कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये वाली जो रिएक्शन है हमारी वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस पे होती है, जो आपके सामने बच्चों ये दिखाई पड़ रही है। ओके, अब हम यहाँ पर ये देखिए रिएक्शन को ध्यान से देख लीजिएगा। इसको आपने किया भी होगा, CO2 प्लस वाटर बनाया होगा, यहाँ पे बना C6H12O6 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ लिखा है अबव रिएक्शन कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अबव रिएक्शन इज अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। मतलब एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ पे हो गया? प्रोड्यूसर के पास हो गया, सनलाइट टू प्रोड्यूसर, है ना। तो एनर्जी फ्लो जो हो रहा है वो क्या हुआ? सनलाइट से कहाँ पे गया? प्रोड्यूसर के पास गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की भाई कहानी आएगी अब बायोटिक कंपोनेंट में। तो देखिए अब यहाँ पे लिखा है ऑल दिस ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी देन अंडरगोज फॉर कन्वर्जन इनटू इकोसिस्टम। मतलब कि अब कहानी स्टार्ट होगी कि भाई प्लांट्स बन गए क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई। अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल स्टार्ट होगा किसका? वो स्टार्ट होगा हर्बीवोर्स का। किसका स्टार्ट होगा? हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर क्या होते हैं? जो प्लांट ईटर होते हैं। ओके, तो अब एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? हर्बीवोर में हो रहा है, जो प्लांट को खाते हैं। ठीक है, अब ये हर्बीवोर्स होते हैं, उनको कौन खा रहा है? कार्निवोर्स खा रहे हैं एज देयर फूड। तो इस तरीके से देखिए अब क्या हो रहा है? ये एनर्जी का ट्रांसफर एक से दूसरे में होता जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको कि एक से दूसरे पर्सन में ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे भी हम देखें तो लिखा है इन दिस वे In this way, energy in the form of food is transferred from one organism to another, so on. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? एक से दूसरे में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। This is how one-way flow of energy continues through biological system. The solar energy utilized by living organism in the form of food. ठीक है, मतलब आपको भी समझ में आ रहा है कि एक वन वे फ्लो है, वो किसका है? सोलर एनर्जी का है। ठीक है, जिसको बोलते हैं। उसके बाद जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें फूड का ट्रांसफर होता है, वो एक एनर्जी फ्लो का काम करता है। अब इसी में बात आती है फिर रेस्पिरेशन की।
रेस्पिरेशन इज द ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको पता है। दे डिकम्पोजेस ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज एनर्जी। ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो आपको भी मैंने इकोसिस्टम में बताया था कि डेड एंड डिके पार्ट्स ऑफ जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं उनका भी एक अपना रोल होता है। तो देखिए यहाँ लिखा है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, मतलब ये कहीं ना कहीं फिर से क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो व्हेन दिस consumer dies, the energy stored up in their body is used by decomposers like bacteria and fungi। तो मतलब आपने क्या देखा कि सनलाइट एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी था, वहां से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई जो कि प्लांट्स में मतलब प्रोड्यूसर्स में हुई। अब प्रोड्यूसर से फूड का ट्रांसफर हुआ कि फूड मतलब प्लांट क्या है, हर्ब्स है, तो हर्ब्स को हर्बीवोर ने खाया, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया। एंड आप जानते हैं कि आफ्टर डेड एंड डिके पार्ट्स, जब इनके डेड एंड डिके पार्ट्स हमें मिलते हैं तो उन पर डिकम्पोजर का अटैक हुआ और फिर वो क्या हो कर दिया, उनको डिकम्पोज कर दिया। तो इस तरीके से ये फिनोमेना हुई। तो लिखा है दे यूज द एनर्जी फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज एंड रिलीज न्यूट्रिएंट बैक टू द एनवायरमेंट। कौन? ये डिकम्पोजर करते हैं। एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोड्यूस करते हैं। देखिए आपके सामने की डायग्राम है, ये देखिए यहाँ पे देखिए सनलाइट आ रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है बच्चों, ट्रांसफर हो रहा है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में जरूर बनाना पड़ेगा, आप नहीं बनाएंगे तो फिर कंप्लीट नहीं कहलाएगा। और एनवायरमेंटल साइंस में एग्जाम में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम का आप हर टॉपिक पे कोशिश करिए कवर करिए। तो देखिए सन एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्रोड्यूसर जो ग्रीन प्लांट थे इनको देखिए किसने खाया, हर्बीवोर ने। हर्बीवोर्स को किसने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स ने। फिर कार्निवोर्स को किसने खाया, जो भी है देखा जाए तो ओमनीवोर जो प्लांट ईटर और एनिमल ईटर दोनों होते हैं। देन देखिए डिकम्पोजर आया, डिकम्पोजर ने जब किया था रिमूव एनर्जी इन एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट में चली गई। तो सबसे देखिए ये वाला पार्ट जो था प्रोड्यूसर का वो ट्रॉफिक लेवल 1 था क्योंकि सबसे हाई एनर्जी थी, और उसके बाद ये जो हमारे कंज्यूमर आए वो ट्रॉफिक लेवल 2 के थे और डिकम्पोजर ट्रॉफिक लेवल 3 के थे। मैं आपको एक डायग्राम और दिखाती हूँ, इसमें देखिए एनर्जी किस तरीके से लेस हो रही है आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, तो ये देखिए पूरी कहानी बता रहे हैं। तो पहले आप प्रोड्यूसर्स पे देखिए, प्रोड्यूसर्स ने जब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास थी, प्रोड्यूसर्स के पास। प्राइमरी प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। 10,000 देखिए यहाँ पे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पर इतना था। लेकिन जैसे एनर्जी का देखिए ट्रांसफर हुआ तो इसमें देखिए एनर्जी क्या होती गई, डाउन होती चली गई। यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी समथिंग हो गया। ये क्या थे, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर थे। यहाँ से सेकेंडरी कंज्यूमर तक गया, देखिए 100 किलो कैलोरी हो गया। उसके ऊपर और गया तो देखिए टर्शियरी कंज्यूमर में 10 हो गया। मतलब आप देख तो रहे एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन 100% नहीं हो रहा है। एनर्जी का ट्रांसफर धीरे 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 डाउन होता है, इसमें चला जा रहा है। दिख रहा है ओनली अबाउट 10% ऑफ द लेवल एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द नेक्स्ट वन। सिर्फ 10% ही वहां पे हो पा रही है। एंड आफ्टर डेड एंड डिके, देखिए देखिए डिकम्पोजर्स लाइव ऑफ the detritus by the decomposing waste and dead matter from the other trophic level, जो हमारे क्या है डेट्रीवोर, जिनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरमेंट, said heat is produced by circular respiration and necessary function for life। तो देख रहे हैं आप मैक्सिमम में एनर्जी का ट्रांसफर कंप्लीटली नहीं हो रहा था, स्पेशली देखा जाए तो 10% ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो पा रही थी। तो इस तरीके से आपको ये एनर्जी फ्लो का डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो समझ गए आप, बहुत ही इजी है और डायग्राम पे आपको स्पेशली इसमें ध्यान देना है तो आपके लिए ये चीज और भी इजी हो जाएगा। समझ के आ गया होगा। सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है, पहले आप एनर्जी का डेफिनेशन बता दीजिएगा। एनर्जी को हम एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर से बना नहीं सकते हैं। फिर इसके अलावा आपको क्या बताना है, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सन के थ्रू प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड को एनर्जी मिली। किसको मिला, प्रोड्यूसर्स को एनर्जी मिली। एंड ये प्रोड्यूसर जो होते हैं इनसे वो फूड के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी से टर्शियरी कंज्यूमर में। लेकिन ये एनर्जी का ट्रांसफर पूरा कंप्लीटली 100% नहीं हुआ। ठीक है, मैक्सिमम क्या हुआ, जैसे देखा जाए एनवायरमेंट में अलग अलग फॉर्म में दिखाई पड़ने लगे। एट द एंड रेस्पिरेशन की प्रोसेस विच इज अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस
वहां पे आपने क्या देखा कि डिकम्पोजर्स का रोल स्टार्ट हुआ कि डेड एंड डिके पार्ट्स को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट के फॉर्म में एनवायरनमेंट में भेज दिया। इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ फूड एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हुआ और आपको यहाँ पे डायग्राम को बताना पड़ेगा। आई होप सो कि क्लियर होगा आपको। बहुत इजी है। एनवायरमेंटल साइंस एंड स्टडीज हर मैक्सिमम स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ना पड़ता है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम में बीएससी स्ट्रीम का बच्चा क्यों ना हो, बीकॉम का बच्चा क्यों ना हो, बीसीए का क्यों ना हो, इवन बीटेक के स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ता है। तो सभी डिग्री जितने भी बच्चे कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो ग्रेजुएशन के जितने भी बच्चे हैं उनको ध्यान से देखें और डायग्राम को जरूर बनाएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक करके रखिए कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।